रहे हैं। आइए देखते हैं इस अनसुनी कथा में। एक दिन की बात है, पुरी के समुद्र तट पर भयंकर हवा चल रही थी। पेड़ बुरी तरह झूल रहा था और 60 फुट ऊंचे नारियल के पेड़ की फुंगी पर चिपके हुए थे बंधु मोहंती। नीचे से उनकी पत्नी कमला झल्ला रही थी। अरे ओ स्वामी, उतर आइए नीचे, इतने बड़े हो गए हो पर ये बंदरों वाली आदत नहीं गई तुम्हारी। बंधु मोहंती ने नीचे झाँका। बंधु मोहंती बोले, तुम चुप रहो कमला, तुम क्या जानो, आज श्री मंदिर में ठाकुर जी के लिए जो नारियल गए हैं वो सब सूखे सूखे से हैं। मेरे कन्हैया, मेरे महाप्रभु, ऐसे सूखे नारियल कैसे पाएंगे? उनके कोमल दांत दुख नहीं जाएंगे? यहाँ ऊपर देखो, इस पेड़ की सबसे ऊंची फुनगी पर जो नारियल लगे हैं वो एकदम हरे और पानी से भरे हैं। जब मेरे सखा इसका मीठा जल पाएंगे तो उनका हृदय भी शीतल हो जाएगा। कमला बोली, अरे ठाकुर जी के लिए पूरा जगन्नाथपुरी 56 भोग बनाता है, क्या वे तुम्हारे इस एक नारियल के भूखे बैठे हैं? नीचे आ जाओ, हवा तेज है, हड्डियाँ टूट गयी तो कौन वैद्य के पास ले जाएगा? बंधु मोहंती मंद मंद मुस्कुराए और एक हरा नारियल नीचे फेंक दिया। बंधु मोहंती बोले, वो 56 भोग तो दुनिया के लिए है, पर जो प्रसाद मैं अपने हाथों से छील कर दूंगा वो प्रसाद मेरे सखा बड़े चाव से पाएंगे। तुम बस इसे संभालो। यही इनकी दुनिया थी, टूटी कुटिया और पुराने कपड़े, पर भीतर से ब्रह्मांड के सबसे बड़े धनवान त्रिलोकीनाथ को अपना सखा जो मान लिया था। ठाकुर जी ने आज क्या प्रसाद पाया होगा? उन्हें गर्मी तो नहीं लग रही होगी? बस यही चिंता। दिन बीतते गए। एक दिन पुरी में सचमुच भयंकर तूफान आ गया। कुटिया के बाहर बैठी कमला की नजर फिर उसी ऊंचे पेड़ पर पड़ी। बंधु मोहंती फिर से सबसे ऊपर हवा में झूल रहे थे। प्राण सूख गए कमला के। वो बदहवास होकर दौड़ी। कमला बोली, अरे ये क्या कर रहे हो? उतर आओ, हवा कितनी तेज है, पेड़ कैसे झुक रहा है, उतर आइए स्वामी। ऊपर बंधु मोहंती का शरीर कांप रहा था, पर नजरें सुनहरे नारियल पर गड़ी थी। बंधु मोहंती बोले, बस एक नारियल, यहाँ सबसे ऊपर एक ऐसा नारियल है जिस पर सीधे सूर्य की पहली किरण पड़ती है। आज मेरे ठाकुर जी यही पाएंगे। कमला रोने लगी। कमला बोली, मुझे नहीं पवाना कोई अमृत, तुम नीचे आ जाओ, ठाकुर जी को मैं रूखा सूखा पवा दूंगी, वे प्रेम से पालेंगे, तुम नीचे आओ। पर जिसे भगवान के प्रेम का नशा हो उसे दुनिया की आवाज कहाँ सुनाई देती है। उन्होंने अपना हाथ ऊपर बढ़ाया, उंगलियां नारियल तक पहुँचने ही वाली थी। तभी समुद्र की ओर से हवा का एक भयंकर झोंका आया। पेड़ बहुत जोर से झुका और थके हुए बंधु मोहंती के हाथ फिसल गए। हे जगन्नाथ! और अगले ही पल धड़ाम, 60 फुट की ऊंचाई से सीधे पत्थरों और रेत के बीच आ गिरे बंधु मोहंती। गहरा घाव हो गया और शरीर निढाल पड़ गया। तूफान के शोर में कमला की चीख दब गई। कमला पागलों की तरह चीखने लगी। कमला बोली, अरे कोई दौड़ो, कोई बचाओ। वो बार बार पति के गाल थपथपाती, पर शरीर में कोई हरकत नहीं थी। तूफान के डर से पूरा समुद्र तट खाली पड़ा था। कमला दहाड़ मार कर रोने लगी। कमला बोली, अरे कोई है, मेरे स्वामी को वैद्य के पास ले चलो, कोई तो सुन लो। जब कोई नहीं दिखा तो उसके भीतर का दुखी भक्त और एक असहाय पत्नी का क्रोध जाग उठा। उसने आसमान की तरफ देखा, आंखों में आंसू थे और आवाज में भयंकर दर्द। कमला बोली, कहाँ छुप कर बैठ गए आप? यही है आपकी मित्रता? ये आदमी दिन रात आपके लिए नारियल तोड़ता रहा, इस आस में कि मेरे सखा मीठा जल पाएंगे, और आपने इन्हें ऐसे फेंक दिया। इतने बड़े हो गए हैं, दुनिया के मालिक बन गए हैं, फिर भी अपने भक्त की रक्षा नहीं कर सकते। अरे पत्थर के भगवान, अगर आज मेरे स्वामी को कुछ हो गया तो तुम्हारे मंदिर के सामने जाकर प्राण दे दूंगी, फिर बैठे रहना अपने 56 भोग के साथ। तभी भयंकर हवा की सरसराहट के बीच एक छोटी सी घंटी की आवाज गूंजी। कमला ने आंसू भरी आंखों से देखा। दूर से एक रिक्शा चला आ रहा था। रिक्शा खींचने वाला एक सांवला नौजवान था। सिर पर पीला गमछा, पसीने से चमकता सीना और बड़ी बड़ी आंखों में एक अजीब सी मासूमियत। वो ठीक कमला के सामने आकर रुका। रिक्शे वाले ने अपनी बड़ी बड़ी आंखें मटकाई। रिक्शे वाला बोला, अरे काकी, काहे इतना शोर मचा रही हो? पूरा समुद्र तट सिर पर उठा लिया। कमला रोते हुए उसके पैरों में गिर पड़ी। कमला बोली, अरे बेटा, तुम कहाँ से आ गए भगवान बनकर? मेरे स्वामी पेड़ से गिर गए हैं, बहुत गहरी चोटाई है, इन्हें जल्दी वैद्य के पास ले चलो बेटा, मैं तुम्हारा जीवन भर एहसान मानूंगी। रिक्शे वाले ने चेहरे का पसीना पोंछा। रिक्शे वाला बोला, लो बताओ, ये इस उम्र में बंदरों की तरह पेड़ पर चढ़ेंगे, गिरेंगे और मेहनत मुझे करनी पड़ेगी। अब बेचारा क्या करे? उठाओ काकी, मदद करो, भारी बहुत है तुम्हारे ये स्वामी। उस दुबले पतले सांवले लड़के ने बंधु मोहंती के चोटिल शरीर को ऐसे उठाया जैसे कोई रुई का फाहा हो। उसने बंधु मोहंती को रिक्शे पर लेटाया। कमला भी रोते हुए बैठ गई। कमला बोली, जल्दी चलो बेटा, घाव बहुत गहरा है। रिक्शे वाले ने आगे पैडल मारा। रिक्शे वाला बोला, अरे काकी, अब इससे तेज क्या हवा में उड़ा दूं? हवा के विपरीत दिशा में भी वो नौजवान इतनी तेजी से रिक्शा खींच रहा था मानो पहियों के नीचे जमीन हो ही ना। रास्ते भर वो बिना रुके बड़बड़ाता रहा। रिक्शे वाला बोला, मैं तो कहता हूँ काकी, ऐसे पति को घर में बांध कर रखा करो। और ये क्या रोज रोज नारियल नारियल लगा रखा है? अरे तुम्हारे ठाकुर जी क्या सिर्फ नारियल ही पाते हैं? कभी कुछ और भी पवा दिया करो। और ये तुम्हारे स्वामी, इन्हें लगता है कि वो ऊपर बैठकर छील कर देंगे तभी ठाकुर जी प्रसाद पाएंगे। अरे ठाकुर जी तो भाव के भूखे हैं, वो तो रूखा सूखा भी प्रेम से पा लेते हैं। कमला रोती जा रही थी। कमला बोली, तुम चुप करो बेटा, तुम रिक्शा चलाओ, तुम नहीं जानते मेरे स्वामी के प्रेम को, वो तो पागल है उस काले कलूटे भगवान के पीछे। रिक्शे वाला मंद मंद मुस्कुराया। रिक्शे वाला बोला, हाँ हाँ, मैं तो कुछ जानता ही नहीं, सारी अक्ल तो तुम दोनों पति पत्नी में ही भरी है। कुछ ही पलों में वे शहर के वैद्य की कुटिया पहुँच गए। रिक्शे वाले ने फुर्ती से बंधु मोहंती को उठाया और अंदर ले जाकर लिटा दिया। वैद्य जी ने घाव देखा और पट्टी बांधी। वैद्य जी बोले, घबराने की कोई बात नहीं है,
चोट सिर पर लगी है, पर 60 फुट से गिरने के बाद ही इनकी एक भी हड्डी नहीं टूटी। ये बहुत बड़ा चमत्कार है। कमला ने राहत की सांस ली। वो पल्लू में बंधी गार्ड खोलने लगी। कमला बोली, अरे बेटा, तुमने तो आज मेरे सुहाग की रक्षा कर ली। रुको, मेरे पास कुछ पैसे हैं, मैं तुम्हें देती हूँ। उसने पलट कर देखा, दरवाजे पर कोई नहीं था। वो घबरा कर बाहर भागी। कमला बोली, बेटा, अरे ओ रिक्शे वाले। सड़क खाली पड़ी थी, सिर्फ ठंडी हवा चल रही थी। कमला ने पूछा, वैद्य जी, वो रिक्शे वाला कहाँ गया? वैद्य जी ने पूछा, कौन रिक्शे वाला? मैं तो कब से देख रहा हूँ, तुम ही इनको थाम कर अंदर लाई हो। मुझे तो लगा तुम पर कोई देवी आ गई है जो इतना भारी शरीर अकेले उठा लाई। कमला सन्न रह गई। तभी अंदर से बंधु मोहंती के कराहने की आवाज आई। कमला दौड़कर उनके सीने से लग गई। कमला बोली, तुम ठीक तो हो? मेरे तो प्राण ही निकल गए थे। बंधु मोहंती ने आंखें खोली। उनके होठों पर एक अलौकिक मुस्कान थी और आंखों से आंसुओं की अविरल धारा बह रही थी। बंधु मोहंती बोले, तुम क्यों रो रही हो? मैं जब उस पेड़ से गिरा, मुझे लगा मैं आज गया, पर पता है क्या हुआ? कमला ने पूछा, क्या हुआ? बंधु मोहंती की आवाज भर आई। बंधु मोहंती बोले, जमीन पर गिरने से ठीक पहले किसी ने मुझे अपनी कोमल बाहों में झेल लिया। उनकी छाती से तुलसी और चंदन की बहुत मीठी सुगंध आ रही थी। उन्होंने मुझे धीरे से जमीन पर रखा और वे मुझसे बोले, क्या बोले? बंधु मोहंती बोले, वे बोले, अरे पागल, तुम गिरोगे तो चोट तुम्हें लगेगी, पर दर्द मुझे होगा। अगली बार से नीचे वाले नारियल ही पवा दिया करो, मैं प्रेम से पालूंगा। इतना सुनते ही कमला वही जमीन पर धड़ाम से बैठ गई। उसे वो रिक्शे वाला याद आ गया। वो सांवला रंग, बड़ी बड़ी आंखें, पीला गमछा और वो शिकायत भरे मीठे शब्द। वो फूट फूट कर रोने लगी। उसने विपत्ति में अपने भगवान को गालियां दी थी, उन्हें पत्थर का कहा था, और वे त्रिलोकीनाथ एक साधारण रिक्शे वाला बनकर पसीने में लथपथ होकर उसके स्वामी को ढोकर लाए थे। कमला ने हाथ जोड़कर उस खाली दरवाजे की तरफ देखा। अरे मेरे मालिक, मेरे सखा, इतनी गालियां सुनी मेरी, फिर भी मेरा रिक्शा खींचा। वहीं लेटे लेटे बंधु मोहंती भी रो रहे थे। दोनों पति पत्नी के आंसुओं की धारा बह रही थी। आज ठाकुर जी ने कोई 56 भोग नहीं, बल्कि अपने उन अनन्य भक्तों के आंसुओं का यही मीठा